सरकारें कह रही है कि कोरोना कातिल बन चुका है, मौत बनकर नाचने लगा है। कोरोना कहर ढा रहा है, मगर यह अर्ध सत्य है। सत्य यह भी है कि सिस्टम कातिल है। जितनी मौतें आज कोरोना से हो रही है, उससे कम मौतें होनी चाहिए थी। यह सच है कि अगर समय पर मरीजों को अस्पताल में बेड मिल जाए, दवाइयाँ मिल जाए, ऑक्सीजन मिल जाए, तो बड़ी संख्या में जो लोग मर रहे हैं उन्हें बचाया जा सकता है। अस्पताल के बाहर लोग दम तोड़ रहे हैं। सरकार यह बता नहीं पा रही है कि किस अस्पताल में लोग जाएं ताकि दाखिला मिले, ऑक्सीजन मिले, दवाइयाँ मिले। दवाइयों के लिए जिस तरह से लाइन लगी हुई है, देखकर डर लगता है या सोचने पर हम मजबूर हो जाते हैं कि सरकारें अब तक सोई हुई क्यों थी। जिस तरह से ऑक्सीजन के लिए हाहाकार मचा है, निश्चित रूप से एक देश के रूप में हमारे लिए शर्म की बात है। देखिए, अगर पूरे कोरोना के परिदृश्य को देखें हम, तो कहीं न कहीं चाहे केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, दोनों फेल हुई हैं। केंद्र की सरकार के ऊपर अगर इल्जाम लग रहा है कि चुनाव में व्यस्त थी, तो राज्य सरकार भी चुनाव में व्यस्त थी। सूबे के स्वास्थ्य मंत्री 2 महीने से सहाड़ा में ऐतिहासिक जीत दिलवा रहे थे, तो कहीं न कहीं हम कोरोना के खिलाफ जंग में हारे हैं, क्योंकि उनके होने पर बहुत कुछ बदल गया होता। अब जाकर जब हालात बद से बदतर हो रहे हैं, जब आग लग चुकी है, तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कुआं खोद रहे हैं। अब जाकर राजस्थान में इतना हाहाकार मचने के बाद स्वास्थ्य विभाग में प्रिंसिपल सेक्रेटरी लगाए गए हैं। आप समझ सकते हैं कि हालात कैसे थे। स्वास्थ्य मंत्री चुनाव में, प्रिंसिपल सेक्रेटरी कोई था नहीं। इसके अलावा जिस तरह का सिस्टम यहाँ काम कर रहा था, किसी को पता ही नहीं था कि क्या होना है। हम पंजाब रेमडेसिविर की दवा भेज रहे थे और आज हमारे पास खुद नहीं है। तो तैयारियों में हम कितने पीछे थे, इस बारे में हमें सोचना चाहिए। क्या राज्य सरकार को दवाइयों की व्यवस्था पहले नहीं करनी चाहिए थी? आज कह रहे हैं कि ऑक्सीजन नहीं है। यह सही है कि केंद्र सरकार ने ऑक्सीजन का कोटा देने में देरी की, लेकिन क्या यह सच नहीं है कि हम ऑक्सीजन लाने के लिए टैंकर नहीं जुटा पाए? सरकार के पास वो सिस्टम नहीं था। जब तक हम राजनीति करते रहे, तब तक दूसरे राज्यों ने टैंकर का इंतजाम कर लिया था। अब जाकर हम जागे हैं। अब ये खबर अखबार में आती है कि जल्दी ही चीन से 10,000 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर आ रहा है, जल्दी ही रूस से 1100 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर आ रहा है। ये पहले तो आ सकता था। इसमें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आपको नहीं रोका था। जिस तरह से वेंटिलेटर खराब पड़े हैं, उनका रिपेयर तो आप करा सकते थे। उसके लिए तो केंद्र सरकार की तरफ मुंह आपको नहीं देखना पड़ता। जिस तरह से लोग फर्श पर पड़े हुए हैं, बेड तो आप खरीद सकते थे। बिलवा में हालत यह थी कि वहां पर राधा स्वामी सत्संग के लोग बता रहे थे कि बेड के नाम पर वहां पर लोहा लकड़ लाकर रख दिया गया था। सत्संगी रात भर वेल्डिंग करके खाट बनाते थे और फिर सफेद पेंट करते थे। इस तरह के हालात में वहां पर बेड पहुंचाए गए। तो समझा जा सकता है कि सिस्टम किस कदर लचर है हमारे यहाँ, और जो नेता हैं वो दूसरे को दोष दे रहे हैं, लेकिन खुद अपनी कमी को नहीं देख रहे हैं। सरकारें मौत का आंकड़ा तो दे रही है, मगर मौत का आंकड़ा यह भी देना चाहिए कि हमारे सिस्टम कातिल ने कितने लोगों को मारा है। राजस्थान के सबसे बड़े कोविड अस्पताल RUHS में आज सुबह से कोई भर्ती नहीं हो रही है। गार्ड यमराज बनकर बैठा है और वह तय कर रहा है कि आप अंदर नहीं जाएंगे, आपको बाहर ही सांसें तोड़नी है। सूबे के सबसे बड़े अस्पताल सवाई मानसिंह अस्पताल के बाहर एक भाई अपनी बहन की उखड़ती हुई सांसों के लिए मदद मांगता रहा और कोई मदद नहीं मिली। अस्पताल के बाहर सीमेंट के बेंच पर उसकी बहन मर गई। इससे बड़ा शर्म एक सिस्टम के लिए, एक सरकार के लिए क्या हो सकता है? कोटा से रोंगटे खड़े कर देने वाली खबर आई जब दादा दादी ट्रेन के आगे कूद गए क्योंकि वह बेड नहीं उपलब्ध करा पाए। यह सिस्टम के मर जाने जैसा है। आज वहां पर शहरी विकास मंत्री शांति धारीवाल का कब्जा है कोटा की राजनीति पर। कलेक्टर से लेकर चपरासी तक वो खुद लगाते हैं, डॉक्टर से लेकर नर्स तक खुद लगाते हैं। पूरे राजस्थान में नंबर 2 की हैसियत से राजनीति करते हैं, मगर कोटा में हुई मौतों का जिम्मा किसके ऊपर है? क्यों नहीं आखिर वहां पर व्यवस्था सुधर रही है? इसीलिए कहा जा रहा है कि आप भले ही केंद्र सरकार के साथ राजनीति कर लीजिए, लेकिन जिस तरह के हालात राज्य में हैं वो भी बेहतर नहीं कहे जा सकते हैं। अब जिस तरह से ये प्रेस विज्ञप्ति आई है कि लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन परिवहन के लिए टैंकर सप्लायर से मांगे प्रस्ताव,
परिवहन आयुक्त ने प्रक्रिया व दरों के अनुमोदन के लिए विभागीय समिति गठित की। नेता चुनाव में जाते हैं तो जनता माई बाप होता है, चुनाव जीत जाते हैं तो सरकार माई बाप हो जाती है। और वो माई बाप यह कह रही है कि जनता की उखड़ती हुई सांसों को बचाने के लिए हमने प्रस्ताव मांगे हैं, हमने समिति गठित कर दी है। जरा सोचिए, जो अधिकारी और नेता इस तरह की समिति बना रहे हैं ऑक्सीजन के टैंकरों के लिए, उनके घर में अगर हालात इस तरह के होते, सांसें किसी की उखड़ रही होती, तो क्या वो समिति बनाते? हालत यह है कि यहाँ पर लोग मारे मारे फिर रहे हैं, ऑक्सीजन मिल नहीं रहा है, टैंकर उपलब्ध नहीं है और सरकार समिति बना रही है, दरों के लिए निविदा मांग रही है। इससे ज़्यादा शर्मनाक और क्या हो सकता है। दूसरी बात कर लेते हैं कि जिस तरह से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कल एक वक्तव्य जारी किया है, उसमें उन्होंने कहा है कि हमने अपने 3 मंत्रियों को दिल्ली भेजा, बीजेपी वाले कम से कम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से ही सही केंद्र से मांग रखे। इस समय इस तरह की राजनीति मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को नहीं करनी चाहिए। आपने तीनों अपने मंत्रियों को दिल्ली भेजा था तो किसके पास भेजा था? लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के पास भेजा था। आपके खुद के तीनों मंत्रियों ने कहा कि लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने वहां पर मंत्री से लेकर अधिकारियों तक की मीटिंग हमसे करवाई और आपने कहा कि काफी सुखद परिणाम रहे। तो जिस तरह से कांग्रेस और बीजेपी ने मिलकर वहां पर काम किया है, आप इस तरह की राजनीति इस मौके पर नहीं करें कि हम तो ये कर रहे हैं, आप भी पीछे मत रहिए, आप भी कीजिए, आप क्यों चुप बैठे हैं। कांग्रेस और बीजेपी की राजनीति करने का यह मौका नहीं है। यह मौका है कि सभी लोग साथ मिलकर जनता को किस तरह से राहत पहुंचाए, क्योंकि राजनीति तो आप करते ही रहते हैं, चाहे केंद्र राजनीति करे या राज्य राजनीति करे। सच यह है कि दोनों ही पार्टियां, चाहे केंद्र में बीजेपी हो या राज्य में कांग्रेस हो, चुनाव में व्यस्त रही। कोरोना दबे पाव हमारे घर आ गई, हमने कोई तैयारी नहीं की और अब एक दूसरे पर ब्लेम डालकर हम कोशिश कर रहे हैं कि अपने चादर को सफेद दिखाएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नाकामयाबियों की चादर में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आप छिप कर नहीं बैठ सकते हैं। आपको आपकी जिम्मेदारी है राजस्थान के जनता के प्रति, इसलिए जल्दी से जल्दी यह सुनिश्चित कीजिए कि अस्पताल के बाहर किसी भी एक व्यक्ति की मौत नहीं हो। राजस्थान तक के लिए जयपुर से शरद कुमार।